गुरुवार है, नहीं शुक्रवार है कि गुरुवार है? गुरुवार है। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या है? प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी की तो 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ठीक है, तुम लोग में कई सारा एस्पायरेंट होगा। एस्पायरेंट को बोलते हैं प्रतिभागी या फिर बोलते हैं अभ्यर्थी। एस्पायरेंट या फिर अभ्यर्थी या फिर प्रतियोगी छात्र। प्रतियोगी छात्र जैसे क्या है, ये बिहार सरकार का ही बात कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र बिहार सरकार के लिए कई सारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। बिहार सरकार, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से आता है बीपीएससी यानी एसडीएम, डीवाईएसपी, बिहार एसएससी यानी क्या है, इसके बाद का जो जॉब होता है, ठीक है, ये क्या है, सचिवालय का होता है। सचिवालय सहायक बोल सकते हैं, पटना या फिर सेक्रेटेरिएट में होता है, इसका सचिव वगैरह बनता है। उसके बाद बनता है बीपीएसएससी यानी दरोगा, ठीक है, दरोगा। उसके बाद क्या है, एक है बिहार पुलिस, और फिर एक है बिहार एसएससी 10+2। ठीक है, लगभग बिहार में इतना एग्जाम होता है। और भी होता है टेक्निकल, पॉलिटेक्निक वगैरह सब के लिए, और भी आगे चल के होता है टेक्निकल, बीपीएससी से ही होता है, बिहार से। मोटा मोटी आयोग इतने सा है, ठीक है, बिहार में। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कल जो है बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है ना, उसमें कह रहा है कि विधानसभा में बिहार लोक सेवा परीक्षा विधेयक 2024 क्या हुआ, पारित हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, प्रावधान लाया कि प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी की तो 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। तो कई सारे तुम्हारे दोस्त साथी होंगे, ठीक है, और कई सारे ऐसे जान पहचान के भी होंगे जो पहले किसी तरह सेटिंग गेटिंग करके या इधर उधर करके नौकरी ले लिए होंगे। कई सारे जान पहचान में पहले होता भी था एक समय। लेकिन क्या होता है कि इस कारण से जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो मेहनती छात्र होते हैं, जो ईमानदार छात्र होते हैं, ठीक है, जो मेहनत करते हैं इसलिए कि हमको एक नौकरी मिल जाए, घर परिवार का स्थिति बदल जाए और सरकारी नौकरी के तौर पे वो सब कुछ मिले, तो उसके साथ क्या हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, उसके साथ अन्याय हो जाता है। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए सरकार का एक पहल है, सरकार का एक प्रयास है, जो कि तुम लोग को पढ़ाए है कि कोई भी विधेयक कैसे पारित होता है। अर्जी बताए थे, जैसे जहाँ बिहार में 2 सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है, फिर राज्यपाल महोदय है। तो विधान सभा से पारित हो गया विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के बाद गया राज्यपाल महोदय के पास, सिग्नेचर करते ही क्या बन गया, विधेयक बन गया। और ये सब क्या है, साधारण विधेयक के रूप में आता है। तो ये क्या इसी प्रकार से विधेयक बना, और विधेयक को क्या बोलते हैं, कानून, वही क्या हो जाता है, कानून। तो ये कानून क्या बन गया, उसमें क्या कहा गया है, कानून में क्या किया गया है, सजा का प्रावधान। उससे पहले एक बार हम लोग पढ़ो, ताकि क्या है कि तुम लोग को पहली बात ये स्पष्ट हो जाए कि अब जो है वो जमाना चला गया। जो लड़का सेटिंग वेटिंग करके लेता था नौकरी, ब्लूटूथ लगा करता था, वायरल लगा करता था, वो जो है जमाना चला गया। ठीक है, अब क्या आ गया, अब विधेयक आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि कौन कौन इसमें गिरोह में शामिल था, कौन कौन लीक किया है, किसके उसका प्रश्न गया है, सब कुछ, और सब तक जो है पहुंचेगा, गाज गिरेगा इसका। चलो बैठ, जाओ जाओ नीचे जाओ, चल बैठो, सीट करो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, बैठो जल्दी। कहा गया है बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून बनाया है। इस सामने ध्यान दो, सख्त कानून बनाया है। इसके तहत परीक्षा में नकल करने, सुनो, परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों को 3 साल से 10 साल की सजा भुगतनी होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा। जिसको लगता है कि हम बिहार पुलिस बिहार दरोगा बनवाते हैं लेकिन 3 साल सजा ही हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया ये खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम देंगे 1 करोड़ रुपया। और क्या है कि लेकिन अपने भाई बहन को, दोस्त यार को बिहार पुलिस बना देंगे, तो उस सबके लिए खुशी का बात है, 1 करोड़ रुपया दे के कर सकते हो। जुर्माना देना पड़ेगा। बुधवार को पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले को भी 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना हो सकता है। यह कानून छात्र, शिक्षक और अन्य किसी पर भी लागू होगा। मतलब कई सारे शिक्षक भी होते हैं, वो क्या होते हैं, संलिप्त होते हैं
ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन कहीं से लीक हुआ या कुछ हुआ, टीचर को तो बहुत नॉलेज हुआ, वहां बैठा दिया, ठीक है, बैठाने के बाद क्या है कि टीचर एगो दोगो या अपने टीचर बैठ गया, क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर फोन में बताने लगा, वायरलेस के थ्रू, ब्लूटूथ लगा हुआ है, बता रहा है क्या इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्योंकि गूगल से जल्दी टीचर बताता है, गूगल में तुम सर्च करोगे तब तक क्या है हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि उस टीचर पे भी कार्रवाई होगा, शिक्षक पे तो होगा ही, मतलब विद्यार्थी पर तो होगा ही। और कह रहा है यह राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रभावी होगा, मतलब बीपीएससी में भी, मतलब क्या है, किधर गया रेड पेन, मतलब कह रहा है कि यह जो है सभी परीक्षाओं में, यानी क्या कि बीपीएससी में भी लागू होगा, बिहार एसएससी में ही, बीपीएसएससी में ही, बिहार पुलिस में ही, और 10+2 लेवल, मतलब बिहार सरकार का जितना परीक्षा होगा सब पे यह लागू होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पेपर लीक अब अपराध होगा, होता है ना अपराध। मंत्री चौधरी ने कहा कि बिहार में 1981 में नकल रोकने कानून में 6 महीने की जेल और 2000 रुपये जुर्माना था, नए कानून में सख्त प्रावधानों और धाराओं का प्रावधान है, ठीक है। अब कानून में क्या क्या सजा है थोड़ा समझ लो, अभ्यर्थी के लिए, जो एस्पायरेंट है, जो परीक्षार्थी है, जो प्रतियोगी छात्र है, उसके लिए अगर परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थी के शामिल होने, जैसे होता है ना कोई के बदले कोई एग्जाम देने चला आता है, होता है ना, अगर परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थी के शामिल होने और नियमों का उल्लंघन करने में पाया जाता है तो उनके लिए कम से कम 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसी, जैसे क्या होता है, कई प्रकार के एजेंसी होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्या छपाया जाता है, सरकार तो नहीं छापता है, एजेंसी को देता है ना, बिहार एसएससी का ये सब क्वेश्चन कुछ छापी है, उसके लिए क्या कानून है। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके साथ सर्विस प्रोवाइडर की मिली भगत हो, यह साबित होने पर 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, और संस्था की संपत्ति भी कुर्की होगी। संपत्ति कुर्की क्या होता है, सब कुछ, ईटा पत्थर पंखा टेबल कुर्सी सब, जैसे गांव घर में देखते हो कोई अपराधी है, ठीक है, अपराधी को सजा का हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अपराधी क्या है, समय से अगर क्या है कोर्ट के सामने अगर क्या है कि अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा या फिर क्या है न्यायिक प्रावधान के अनुसार जेल नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुर्की जब्ती का आदेश आता है न्यायालय की तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा घर को पूरा सील कर दिया जाएगा, अंदर का जो कुर्सी उर्सी टेबल पंखा फ्रिज एसी सब को लेकर चला जाएगा, ठीक है, घर को तहस नहस कर दिया जाएगा, ठीक है, तुम आओगे तो उसी घर में आओगे, तो ये होता है कुर्की जब्ती। उसके बाद कह रहा है कि डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच, अगर कोई भी इसमें संलिप्त होता है तो डीएसपी लेवल का ऑफिसर इसको जांच करेगा। और ये कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो रवि सब देता, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद जो अभी तुम लोग देने जा रहे हो, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, ठीक है, ये चीज। और कह रहा है ऐसा करना अपराध के दायरे में होगा। प्रश्न और उत्तर के किसी भी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना, प्रश्न और उत्तर को जारी करवाने में शामिल होना, प्राधिकार के बिना प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचना या कब्जे में लेना, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्न सेट का हल करना, अनाधिकृत तरीके से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है कि किसी को तुम फॉरवर्ड भी कर दिए, जैसे कोई है तुम्हारे पास आया, ठीक है, उसको तुम फॉरवर्ड कर दिया, वो मेरा कुछ नहीं जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता हुआ, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया, लेकिन फॉरवर्ड भी कर दिए मेल वगैरह मैसेज वगैरह, तो ये भी क्या है उसको सहायता किया गया अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर भी कार्रवाई होगा। कहता है उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप से जाने के लिए किसी जरूरी दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, परीक्षा में सिक्योरिटी इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, धोखा देना या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट भी बनाना, कैंडिडेट के रोल नंबर तारीखों और पालियों का आवंटन में हेरफेर करना आदि शामिल है। इसके लिए क्या होगा, सजा का प्रावधान है। तो टॉपर एकेडमी के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जिन लोगों का पहले सेटिंग गेटिंग या कुछ कई प्रकार के होते थे, 1% 2% होते थे, जिनका हो गया सिलेक्शन का कोई बात नहीं, लेकिन आगामी जो परीक्षा होने वाला है, बिहार पुलिस का होने वाला है, बिहार दरोगा का होने वाला है, 1,22,000 फॉर्म आने वाला है, और उसके बाद 12,32,000 तक क्या है, माननीय मुख्यमंत्री कहे ना जी,
12,32,000 वैकेंसी आने वाला अगले साल तक। तो सभी युवा कमर कस लीजिए, सभी जो है छात्राएं, छात्र, अभ्यर्थी सभी कमर कस लीजिए कि हमको नौकरी ले लेना। और कैसे लेना नौकरी आरजी? पढ़ के, मेहनत के दम पे, ईमानदारी से। और सेटिंग वेटिंग अगर करेंगे तो क्या है, अपराध के श्रेणी में होगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, 4 साल का 3 साल का सजा होगा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा ना। तो सभी को यही संदेश है, सभी को यही मैसेज है कि अभी सब बहकावे में नहीं, प्रलोभन में नहीं पड़े, अभी भी समय है आपके पास, अभी से तैयारी प्रारंभ कीजिए और मेहनत कीजिए। अभी नहीं होगा अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा अगले बार होगा, लेकिन ये विश्वास है, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, आज न कल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़िएगा तो क्या नाम भी खराब होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा, और क्या है कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आगामी परीक्षा जितना वैकेंसी आने वाला है उस सब के लिए क्या कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए। 45,650, 1,22,372 और 12 लाख, इस सब इतना बिहार सरकार में वैकेंसी आने वाला है। सबका तैयारी मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। यूट्यूब पे भी काफी सारे टीचर का अवेलेबल है लेक्चर, ठीक है। और आपको भी कोई सहायता मदद की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। बंद कर दो नीतीश उसको। चलो फिर से स्टार्ट कर दिए। चलो समझ में आ गया तुम लोग को? चलो ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे क्लास शुरू। तो अब अंकुश को क्या बोलोगे इच्छा?